रोज शिव चर्चा में भी जाती है और लोगों को महादेव से बात भी करती है, फिर भी वह कहती है कि मुझ पर देवी भरती है। ये कहाँ तक सच है भैया जी, हम लोग को समझाने का प्रयास। अभी बोल के गया गुरु भैया, अब दे दिए लिख के, हमरे पर भरवा दीजिएगा क्या? ऐसे हमको तो प्रेत पकड़ ले है, ये है नहीं पकड़े रहता तो हम आपके पास नहीं रहते। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि मेरी बेटिया को भूत पकड़ ले है, मेरा बेटवा को ही पकड़ ले है, तो हम उनको कहते हैं कि देखिए आपका प्रेत तो हम हटा देंगे महादेव से दया मांग के, पक्का हटा देंगे, लेकिन हमको भी धैर्य है, हमारा वाला आप हटा दीजिए तब हम आप वाला हटा देंगे। भैया ऐसे काहे बोलते हैं कि हमको धरे हुए हैं महाप्रेत? साला 32 साल हो गया, न बेटा देखते हैं, न घर देखते हैं, न जीवन देखते हैं, न पैसा देखते हैं, न कुछ देखते हैं। ले महादेव दे महादेव, ले महादेव दे महादेव, दिन रात 24 घंटा। तो हमको प्रेत धैले है तब ना हम करते हैं इज्जत काम। आपको धरता है तो आपको कहता है ना कि हमने कहा ये उसे कर, तो हमरो धैले है, हमरा हटा दीजिए तो हम आपका हटा देंगे। और उनको हम गाना भी सुनाए थे बचपन में, साहब के पास हम लोग गाते थे, हमरा धैले बाटे पीपर पर के भूत बाबा, अपना झोलिया में से दे द भभूत बाबा, दुनिया देखी तब मांगी सबूत बाबा, हमरा धैले बाटे पीपर पर के भूत बाबा। तो ससुरा हमरो धैले है, हम क्या करें? कुछ करना ही नहीं देता। जब देखिए तो कभी परवलपुर, तो छबीलापुर, तो नवादा, तब झारखंड, तो दिल्ली, तो कश्मीर। पैसा नहीं है तो पत्नी का चूड़ी बेच के टिकट कटवा लेना है, नहीं है तो एक कट्ठा जमीन बेच के काम करना है, घर भी चलाना है। तो धैर्य है तबे ना कर रहे हैं हम, नहीं धैर्य रहता तो करते, कोई करता है? तो इसलिए सब तो फालतू बात है। अगर आप प्रेत के आकर्षण में है तो मैंने कहा आप शिव के आकर्षण में नहीं। अगर आप शिव के आकर्षण में हैं तो प्रेत आपको कभी तंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत, बैबत, ब्रह्म पिशाच, खून खबीस, मलेच, प्रेत की श्रृंखला है। इतने तरह के प्रेत पाए जाते हैं। कुछ प्रेत ऐसे हैं जो खीर पूरी लगाइएगा भोग तब प्रसन्न होते हैं, और कुछ प्रेत ऐसे हैं जो खून और खस्सी दीजिएगा तब प्रसन्न होते हैं। ये प्रेत की अपनी अपनी श्रृंखला है। तो जितने भी प्रेत हैं सभी प्रेत के अवधूत देवाधिदेव महादेव, और महादेव जब आपका हो जाएंगे तो प्रेत भी आपको साथ देंगे। वो आपको गलत आपके साथ नहीं करेंगे, वो शिव के हैं। वो आपने देखा होगा कहीं नाटक में, फिल्म में, महादेव की जब दरबार सजता है तो वहां कौन रहता है? वही लोग रहते हैं। माँ भगवती बैठी है, किसी के मूड़ी में हाथ है, किसी के माथा में आंख है, किसी का गर्दने नहीं है, ढुरमुड़ियाल आ रहा है, महादेव भी जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रेत की श्रृंखला पाते हैं और शिव के दरबार में सुशोभित होते हैं। आप शिव के लोग हो जाइएगा तो आपको वो लोग तंग करना बंद कर देंगे। लेकिन आप झूठे नौटंकी करते हैं, कंगन बांध के कि हम महादेव का चेला है। आज बारी आया मिलने का तो चल गए गंगा नहाने, आवेगा शिवकार्य करने का तो कहिएगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। सप्ताह की चर्चा चलाना है, थोड़ा लोड लेना है, गांव गांव में लोग भागेंगे, महादेव का काम छोड़ेंगे, जगत का आकर्षण पकड़ेंगे, उनको भैया दीदी करके बुलाना है, महादेव के काम में ले जाना है, कहिएगा हमको छुट्टी नहीं है। शिव चर्चा में चलिएगा तो पैकेट से 100, 200, 500 रुपया खर्चा हो जाएगा। शुरुआती दौर में मेरे साथ लोग चलते थे तो बराबर खर्चा होता था, इसीलिए वो लोग हमसे छटक गया कि एकरा जोड़े रहोगे तो कंगाल बना देगा ये। काहे कि रोज गाड़ी में तेल भराता है, रोज घूमता है, अपना पैसा के खाता है, न खाता है, न खाने देता है। अभी हमसे लोग फरक गए हैं तो खूब बढ़िया मखाना और काजू किशमिश भुजवा के गुरु बहनियन के बुर्बक बना के चावल दाल सब्जी भुजिया पापड़ अचार एकदम गरका छोड़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो अपना रास्ता पकड़ लिए। तो जब आपको कहेगा कि 200 रुपया खर्चा करिए महादेव के काम में, कहिएगा मेरे पास नहीं है, तो आप महादेव के आदमी हैं कि जगत के आदमी?
ये सब कुछ है, पकड़िएगा ना, ये थर्मामीटर है। आपका बेटा है, कमाए, अपना गहना बेच के बेटा के लिए अपना जीवन लौटाती है, अस्पताल में उसका इलाज करवाती है। मेरा पति है तो खेत बेच के पत्नी ठेपा लगा के पैसा लाती है और पति का इलाज करवाती है। मेरा महादेव होगा तो यही सब रास्ता से चलिएगा ना। पैसा भी खर्चा होगा, समय भी लगेगा, आपका शरीर भी खटेगा, आपको दर्द भी होगा, आपको कोख में दर्द छिपाना होगा, मुंह में हंसी रखनी होगी, महादेव का काम करना होगा, महादेव को अपना समझना होगा। ये थर्मामीटर लगा के जांच लीजिए, बिहार शरीफ में, नालंदा में, नवादा में कई आदमी मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि एक आदमी भी महादेव का आदमी नहीं है। पर मुंडे फलहार, दूसरा के पैसा पर सिंगार, दूसरा के माल पर धमार, यही सब तो हो रहा है धरती पर आज आदमी का। अपना खर्चा करके चलोगे तब न महादेव मेरा होगा, अपना समझोगे तब न महादेव की दया होगी। अपना दिल लगाओगे, तड़पोगे उस हरिंद्रानंद जी की तरह जिसने दर्द में, तड़प में लिख दिया, देखा कि कोई महादेव की ओर नहीं जा रहा है तो इस तड़प में उन्होंने दर्द में कह दिया, आओ चले शिव की ओर। ये दर्द होगी आपको तब ना आप महादेव का आदमी बनिएगा। अभी तो जगत का भाव है, अभी तो आपका पैसा महादेव का अलग लगता है, अभी तो आपका जीवन महादेव से अलग लगता है, आपको महादेव अपने नहीं लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप में होगी। कोशिश करिए कि मेरा महादेव हो जाए, जैसे मेरा घर, जैसे मेरा बेटा, जैसे मेरी पत्नी, जैसे मेरा परिवार, वैसे मेरे महादेव। तब ये स्थिति बनेगी और तब महादेव की दया होगी और तब आप महादेव के होंगे, महादेव आपके होंगे और महादेव की दया से आपके जीवन के ये सारे कष्ट, दुविधा, शंका निर्मूल हो जाएंगे। आप आगे बढ़ते चल जाएंगे। चट्टान नदियों का रास्ता रोकती हैं तो चट्टान से नदियां कभी नहीं टकराती हैं। नदियां चट्टान के बगल से एक छोटा सा रास्ता बना लेती हैं और इस पार से नदियां चट्टान के उस पार चली जाती हैं। चट्टान खड़ा रह जाता है मगर नदी अपना रास्ता बना के निकल जाती है। ठीक उसी तरह शिव के शिष्य होते हैं। ये आरोप आलोचना ऐसा वैसा नहीं करते हैं, ये अपने महादेव का काम उनके बगल से निकल के आगे बढ़ते चले जाते हैं और महादेव तक पहुंच जाते हैं।